11 अक्टूबर का वो दिन शायद ही कोई भूला हो। गोंडा के एक बाबा को रात के अंधेरे में कुछ बदमाश गोली मार देते हैं और वो किस्मत से बच जाता है। आज उसका खुलासा हो चुका है। एसपी शैलेश पांडे ने जो बात बताई उसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी खुद बाबा ने रची थी और वो भी गांव के प्रधान के साथ में मिलकर रची। देखिए कैसे बाबा ने इस कहानी को लिखा और कैसे उसकी इस फिल्मी कहानी के विलन बन गए पुलिस वाले। हो गया पुजारी के पाप का खुलासा। सच सामने ले आई गोंडा की एक्टिव पुलिस। पुजारी ने खुद करवाया था अपने ऊपर हमला। मंदिर की जमीन पर गंदी नजर रखता था पुजारी। जमीन कब्जाने के लिए रची पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जब संत पर गोली चली तब सब के सब सन रह गए थे, क्योंकि उसी बीच कई जगहों से संतों पर हमले हो रहे थे। उस समय हर जगह से संतों पर हमले की खबर आ रही थी। सब में रोष था, इतने आक्रोशित थे कि भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी। तब पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया था और इस मामले की जांच में लग गई थी। महाराज का बोलो तो गोली चला दी। तस्वीर में आप देख सकते हैं बाबा जी को गोली लगी है। दर्द के मारे करा रहे हैं। इनके शरीर पर खून लगा है। डॉक्टर इलाज करने में ही लगे हैं। देखिए रो रो कर अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बता रहे हैं कि कैसे दो शख्स आते हैं, गाली देते हैं और मंदिर के महाराज के बारे में पूछते हैं। नहीं बताने पर गोली मार देते हैं। महाराज का बोलो तो गोली चला दी। इस घटना के बाद से ही पुलिस पर दबाव था, मामले का जल्द से जल्द खुलासा करे। पुलिस ने तत्परता दिखाई और मामले का खुलासा कर डाला। लेकिन खुलासे में पुलिस ने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला है। उसे सुन के सबके होश उड़ गए। पहले ये तस्वीर देखिए। पुलिस की जीप में बैठे ये वही लोग हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमला करवाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा पर गोली चलवाई। लंबे बालों वाला यह आदमी पेशे से बाबा है। इसका शुभ नाम सीताराम दास है और इसने ही दूसरे बाबा के साथ मिलकर पूरी की पूरी साजिश रची थी। अब आपको वो सच बताते हैं जिसके बाहर आते ही तहलका मच गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। एसपी शैलेश कुमार पांडे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि सारा खेल मंदिर की जमीन के लिए किया गया था और इस खेल में खुद मंदिर के महान बाबा सीताराम दास और सम्राट दास शामिल था। जी हां, सही सुना आपने। ये वो ही बाबा है जिसको गोली लगी थी। जो घड़ियाली आंसू बहा रहा था उसको पहले से ही सारी बात मालूम थी। उसको पहले से ही इस साजिश के बारे में पता था। वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। एक बार फिर से इस दो कौड़ी की एक्टिंग को देखिए। इस मामले में और भी बहुत कुछ है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस कहानी में प्रधान साहब भी हैं। यानी इस साजिश में मंदिर के दोनों महंत, प्रधान और उनके खरीदे हुए शार्प शूटर शामिल थे। प्रधान साहब को दोबारा प्रधानी जीतनी थी, इसलिए इस लालची बाबा के साथ बैठकर पूरी पटकथा लिखी। इस पटकथा को और मुकम्मल बनाया प्रधान के दोनों लड़कों ने, क्योंकि प्रधान के दोनों लड़कों ने ही असलहा मुहैया कराया था। और मुख्य साजिशकर्ता यानी पुजारी सीताराम दास ने ही शार्प शूटर हायर किए और दूसरे बाबा यानी सम्राट दास पर खुद ही गोली चलवाई। 11 अक्टूबर को जो यहाँ पे एक साधु को गोली लगने की मामला थी उसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सीताराम दास और उस गांव का प्रधान विनय सिंह के साथ साथ कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक अभियुक्त जो सम्राट दास है
वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसे गोली लगी थी, और एक अभियुक्त सूरज फरार है। इसमें इन्होंने गलत नामजदगी कराई थी दूसरे को फंसाने के लिए। ज़मीनी विवाद और प्रधानी का चुनाव जो था इसके उद्देश्य से फंसाने के लिए गलत नामजदगी की गई थी। इसमें असलहा जो प्रधान के दोनों बेटे हैं नीरज और सूरज, उन्होंने सप्लाई किया था। गोली पुजारी को मुन्ना ने मारी थी और उसके साथ सोनू भी असलहे के साथ वहाँ गया था, और इस तरह एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। और जैसा मैंने बताया 7 लोग गिरफ्तार हैं। एक पे हमारी निगरानी है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है जो चोटिल है, और एक फरार है, जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू। इस कहानी का दी एंड जैसा बाबा एंड कंपनी ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इन्होंने कहानी तो लिखी थी, लेकिन ये भूल गए कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। इनकी कहानी में पुलिस ने विलन का रोल निभाया और इनकी साजिश का पर्दाफाश किया। प्रधान का बेटा वो फिलहाल फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जब संतों ने भी अपराध की दुनिया में कदम रख दिया तो इन पर आखिर किस तरीके से पुलिस शिकंजा कसेगी। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश।